गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रूपचंद परिहार और आज हम बात करेंगे नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल गेन क्या होता है, उनका लेखांकन कैसे किया जाता है और प्रोसेस अकाउंट में इनका समायोजन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मल लॉस होता क्या है। कोई भी उत्पादक जब किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो उत्पादन में काम आने वाली सामग्री के सूख जाने या उसे काटने या छीनने की वजह से जो भाग नष्ट हो जाता है उस नष्ट हुए भाग को हम सामान्य या नॉर्मल लॉस कहते हैं। अब ये नॉर्मल लॉस होता कितना है, क्योंकि ये वस्तु के उत्पादन में हर बार होगा, इसीलिए उत्पादक अपने विशेष ज्ञान, अपने एक्सपीरियंस और उसी वस्तु के उत्पादन में लगी हुई अन्य फर्मों के परिमापों को देखकर वो निर्धारित कर लेता है और ये किसी भी वस्तु के उत्पादन में दी जाने वाली सामग्री का निश्चित प्रतिशत के तौर पर इसे मान लिया जाता है। जैसे मैं कहूं कि हमने ये कहा कि 1000 यूनिट सामग्री को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो उसमें 2% नॉर्मल लॉस होगा। तो अपना नॉर्मल लॉस कितना होगा? 20 यूनिट। कितना हो जाएगा? 20 यूनिट। ये जो होगा इसे हम नॉर्मल लॉस कहेंगे, क्योंकि ये उत्पादक ने अपने अनुभव, विशेष ज्ञान और अन्य फर्मों के परिमाप के आधार पर निर्धारित किया था कि हम जितने भी सामग्री देंगे उस सामग्री का जो 2% भाग है वो सामान्य प्रक्रिया में नष्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अबनॉर्मल लॉस की कि किसी भी वस्तु के उत्पादन में वास्तविक हानि अगर परिमापित सामान्य हानि से ज्यादा हो तो उसे हम अबनॉर्मल लॉस कहते हैं। क्या हो जाएगा कि किसी भी वस्तु के निर्माण में जो हमने नॉर्मल लॉस डिसाइड किया था, अगर उस नॉर्मल लॉस से ज्यादा अपने को लॉस हो रहा है तो वो हमारे लिए अबनॉर्मल लॉस होगा। जैसे इन्हीं 1000 यूनिट को बनाने के लिए हमने 2% नॉर्मल लॉस को डिसाइड किया था। 2% होने का मतलब 20 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में मान लो हमें यहाँ पे 20 यूनिट में होकर हमें आउटपुट मिला 940 यूनिट। आउटपुट कितना मिला हमें? 940। तो हमें लॉस कितना हो गया यहाँ पे? हमें लॉस हो गया 60 यूनिट का। कितने यूनिट का हो गया लॉस? 60 यूनिट का लॉस हो गया। तो एक्चुअल में हमें लॉस होना कितना चाहिए था? 20 यूनिट का, लेकिन हमें लॉस कितनी यूनिट का हुआ है? 60 यूनिट का। यानी जो नॉर्मल लॉस से जो जितना ज्यादा लॉस होगा तो वो लॉस हमारे लिए अपना अबनॉर्मल लॉस होगा। यानी इसमें अबनॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा? हमें अबनॉर्मल लॉस हो जाएगा आपका 60 - 20 यानी 40 यूनिट्स। 40 यूनिट का हमें अबनॉर्मल लॉस हुआ है। अब ये जो अबनॉर्मल लॉस होता है वो होता किस वजह से है? अपने श्रमिकों के लापरवाही की वजह से, यानी काम करने वाली लेबर होती है वो अगर सही से काम नहीं करे तो उसकी वजह से, सही तरीके से अगर मैनेजमेंट नहीं किया जाए तो उसकी वजह से, या फिर अगर मशीनें कोई कमी आ जाए, जो मशीन्स होती है उनमें किसी प्रकार की कमी आ जाए तो उस कंडीशन में भी हमें अबनॉर्मल लॉस हो सकता है। अब उसके बाद बात करेंगे नॉर्मल गेन की। यदि किसी वस्तु के उत्पादन में जो हमने सामान्य लॉस निर्धारित किया है अगर वास्तव में हमें उससे भी कम लॉस हो तो उसे हम अबनॉर्मल गेन कहते हैं। जैसे मान लो हमने ये कहा कि 1000 यूनिट बनाएंगे तो उसमें 2% अपना नॉर्मल लॉस होगा। तो 2% के हिसाब से हमें आउटपुट कितना मिलना चाहिए था कि 2 के हिसाब से अपने को नॉर्मल लॉस होना था 20 यूनिट का, तो हमें आउटपुट कितना मिल रहा? 980 यूनिट का। लेकिन एक्चुअल में हमें कितने यूनिट का आउटपुट मिला? ये इसे हम कहेंगे नॉर्मल प्रोडक्शन। ये जो 980 यूनिट है इसे हम कहेंगे नॉर्मल प्रोडक्शन। अब मान लो इसी कंडीशन में हम एक्चुअल में किसी वस्तु का प्रोड्यूस करते हैं और हमें यूनिट मिली 990। 990 यूनिट हमें आउटपुट के तौर पर मिली, जबकि हमें मिलनी कितनी चाहिए थी? 980। तो हमें गेन यानी बचत कितने का होगा? 10 यूनिट का। बचत कितने यूनिट का होगा? 10 यूनिट।
यानी अपने नॉर्मल प्रोडक्शन से जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा वो ज्यादा प्रोडक्शन हमारे लिए। अकाउंट की बात करें तो सबसे पहले हम बनाते हैं नॉर्मल अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट। यहां जाएगा पर्टिकुलर, यूनिट और अमाउंट। इस तरफ भी आ जाएगा पर्टिकुलर, यूनिट और अमाउंट। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा नॉर्मल जो लॉस होगा, यहां आ जाएगा टू प्रोसेस। जो भी प्रोसेस होनी है, अगर ए होगी तो ए, बी होगी तो बी, और ये हमेशा होती है आपकी ट्रांसफर एंट्री। जो प्रोसेस अकाउंट में हमने जहां पर नॉर्मल लॉस दिखा रखा है वहां से, तो ये हमेशा ट्रांसफर एंट्री होती है जो हम प्रोसेस अकाउंट से यहाँ ट्रांसफर करेंगे। फिर यहां लिख देते हैं बाय सेल्स। बाय सेल्स, अब ए प्रोसेस का आ जाएगा, बी का तो बी का, और सी का है तो सी का। अगर मान लो इन तीनों प्रोसेस में से किसी भी प्रोसेस में हमें गेन हुआ है तो उस कंडीशन में लिखेंगे बाय शॉर्टफॉल। शॉर्टफॉल ऑफ सेल्स, ये हम यहां मेंशन कर देंगे। तो ये तो अपना बन जाएगा नॉर्मल लॉस। अब जो जिस पर्टिकुलर प्रोसेस का होगा, जैसे मान लो सी प्रोसेस में हमें गेन हुआ है, यहाँ लिखेंगे बाय शॉर्टफॉल ऑफ सेल्स, और ये आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ शॉर्टफॉल ऑफ सेल्स की जगह हम दिखा सकते हैं नॉर्मल गेन, अब नॉर्मल गेन भी दिखा सकते हैं। तो ये तो अपना सिंपल सा नॉर्मल अकाउंट हो गया। अब नॉर्मल अकाउंट के बाद अगर हम बात करें अब नॉर्मल अकाउंट की, अब नॉर्मल अकाउंट कैसे बनेगा, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट। तो अब नॉर्मल लॉस अकाउंट में भी यही होगा, इसी तरह से होगा। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट में सबसे पहले हमें क्या करना है, ये अपने 3 कॉलम के अपना ये अकाउंट बन जाएगा। सबसे पहले जिसमें हम प्रोसेस की ट्रांसफर एंट्री करेंगे, जहां जहां हमने प्रोसेस अकाउंट में अब नॉर्मल लॉस दिखा रखा है वहां से उसे हम एंट्री को ट्रांसफर करेंगे। तो ये एंट्री अपने यहाँ आ जाएगी, उसमें सीआर पक्ष में होती है, इसमें ये डीआर पक्ष में आ जाएगी। अब मान लो जिन जिन प्रोसेस में आपको यहाँ पे नॉर्मल लॉस हुआ है उनकी यूनिट और जैसे मान लो उनका अमाउंट है वो अमाउंट हम यहाँ मेंशन कर देंगे। अब यहाँ इस तरफ लिखेंगे बाय सेल। जो हमने अब नॉर्मल लॉस को बेचा है, जितनी जितनी यूनिट को बेचा है और उनसे जितनी यूनिट को बेचा और जितने पैसे आए वो पैसे हम यहाँ मेंशन कर देंगे। और बाकी जो डिफरेंस रहता है उसे हम करेंगे P&L अकाउंट से चार्ज बाय P&L अकाउंट। यहाँ उनका जितना भी पैसा बचता है वो सारा पैसा P&L अकाउंट से हम चार्ज कर लेंगे। अब उसके बाद हम बात करेंगे अब नॉर्मल गेन की, कि अब नॉर्मल गेन का अकाउंट कैसे बनेगा। अब नॉर्मल गेन अकाउंट, अब नॉर्मल गेन अकाउंट में भी पहली एंट्री जो होगी अपनी वो अपनी होगी ट्रांसफर एंट्री, और इसमें जो प्रोसेस है वो आपका बाइंग यानी सीआर की तरफ आएगा। यहाँ लिखा जाएगा बाय प्रोसेस अकाउंट। जो भी प्रोसेस होगी उस अकाउंट का नाम आ जाएगा या यूनिट और अमाउंट आ जाएगी। इस तरफ आ जाएगा टू नॉर्मल वेस्टेज, या इसे कहते हैं नॉर्मल लॉस शॉर्टफॉल। नॉर्मल लॉस शॉर्टफॉल जो वेस्टेज के सेल अकाउंट से हमें मिलेगा वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे कितनी यूनिट को और कितने अमाउंट में बेचा, और बाकी बचा हुआ जो अमाउंट होगा वो हम चार्ज कर लेंगे P&L अकाउंट से, जो यहाँ लिखा जाएगा। मेरा स्टूडेंट हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे अभी आपको एक बोर्ड पे लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में देखो अपने पास 3 प्रोसेस है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी। यानी एक फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए हमें 3 प्रोसेस से होके जाना पड़ेगा। अब यहाँ लिखा है कि 10,000 यूनिट यानी 10,000 यूनिट बनाने के लिए हमने मटेरियल को इंट्रोड्यूस करवाया है, मटेरियल दिया है
और उस मटेरियल का कॉस्ट अपने लिए है 50,000। उसका कॉस्ट कितना है अपने यहाँ पे 50,000 रुपीज। और उसके अलावा कौन कौन से खर्चे लग रहे हैं वो हमें यहाँ दिए हुए हैं। जैसे प्रोसेस ए में मशीन एक्सपेंसेस लगेगी, लेबर लगेगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगेगा। इन एक्सपेंसेस में मशीन एक्सपेंसेस आपकी 5,000 है, लेबर 20,000 की है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपकी 11,000 है। अब इसमें क्या है कि इस प्रोसेस में जो आप मटेरियल इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जो मटेरियल देंगे, उस मटेरियल का 5% आपका नॉर्मल लॉस है, यानी 5% उसकी छिजर हो जाती है। उसके अलावा जो उसका स्क्रैप होगा, यानी जो नॉर्मल लॉस से हमें बचा हुआ भाग मिलेगा, उस भाग को अगर हम मार्केट में सेल आउट करेंगे तो ये आएगा 1 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, और एक्चुअल में हमें आउटपुट मिला है 9,000 यूनिट का। अब इसी तरह से ये जो प्रोसेस है उसके एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं, उसी तरह से अपने सी एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। पहले मैं बनाता हूँ प्रोसेस ए अकाउंट। अब इसमें सबसे पहला कॉलम आएगा आपका पर्टिकुलर का, सेकंड कॉलम आपका आ जाएगा यूनिट का, और थर्ड कॉलम आ जाएगा अपना अमाउंट का। इसी तरह से इस तरफ आ जाएगा आपका पर्टिकुलर, यूनिट और अमाउंट। तो सबसे पहले लेते हैं टू इनपुट। जो मटेरियल का हमने इनपुट दिया है वो अपनी 10,000 यूनिट थी और उसका अमाउंट था 50,000 रुपए। फिर उसके बाद लेंगे मशीन एक्सपेंसेस। मशीन एक्सपेंसेस अपने हैं 5,000 के, या 5,000 मेंशन कर देंगे। उसके बाद लेंगे लेबर अपना 20,000 का है, तो 20,000 मेंशन कर देंगे। उसके बाद लेंगे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपने 11,000 के हैं, तो ये अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब इस तरफ सबसे पहले आएगा नॉर्मल लॉस, तो बाय नॉर्मल लॉस, यहाँ इसको सेल्स में दिखा सकते हैं, जो हमें सेल आउट करने से मिलेगा। तो नॉर्मल लॉस अपना कितना है, इसमें नॉर्मल लॉस 5% है, और हमने इनपुट कितना दिया है 10,000 यूनिट का। तो 10,000 यूनिट का अगर हम 5% निकालेंगे तो वो 5% हो जाएगा आपका 500 यूनिट। अब 10,000 का 500 यूनिट है। अब इस नॉर्मल लॉस को सेल आउट करेंगे तो किस रेट से करेंगे, 1 रुपए जो अपने को स्क्वायर की रेट दी हुई है, तो 500 इंटू 500 रुपए, इसे कितने में सेल आउट कर पाएंगे 500 रुपए में। अब हमें इस अकाउंट की कॉस्ट निकालनी होगी, तो कॉस्ट पर यूनिट, तो यहां आएगा आपका नॉर्मल प्रोसेस कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन। अब ये नॉर्मल प्रोसेस कॉस्ट कैसे निकालते हैं कि टोटल ऑफ डीआर साइड का पूरा टोटल, और उसमें से जो स्क्रैप से हमें पैसा मिल रहा है उस पैसे को माइनस कर देंगे तो हमें नॉर्मल प्रोसेस कॉस्ट मिल जाएगी। क्या करना है, हमें डीआर साइड का टोटल करना है अमाउंट का। डीआर साइड के अमाउंट का टोटल कितना होता है, जैसे ये हो गया 50, 70 और 86, यानी 86,000 रुपीज। और फिर हमें इसमें से ये माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 86,000 माइनस 500। ये तो आपका आ गया नॉर्मल प्रोसेस कॉस्ट। अब इसमें से नॉर्मल प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे कि हमने जितना इनपुट दिया था उसमें से अगर नॉर्मल लॉस को माइनस कर देंगे तो हमें नॉर्मल प्रोडक्शन मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 85,500 डिवाइड बाय 99,500, 00 से 00 कैंसिल हो गया, और ये जाएगा अपना
9 टाइम्स। तो कॉस्ट पर यूनिट आ गई आपकी 9 रुपए पर यूनिट। यह आपकी कॉस्ट पर यूनिट आ गई। अब यहाँ प्रोसेस अकाउंट में हम लिखेंगे कि आपको आउटपुट कितना मिल रहा है। यह आ जाएगा ट्रांसफर टू प्रोसेस बी को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो यहाँ आ जाएगा आपका एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन हुआ 9000 यूनिट का। हमने इनपुट कितना दिया था 10,000 और हमें एक्चुअल में आउटपुट कितना मिला 9,000 का, और अपना नॉर्मल लॉस कितना है 5,000 का। तो इसका मतलब हमें अबनॉर्मल लॉस भी हुआ है, अबनॉर्मल लॉस अकाउंट, और ये आ जाएगा अपना 5,000 का। तो स्टूडेंट आप याद रखना कि जितना यूनिट हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं यानी डीआर साइड होगा उतनी यूनिट ही अपने सीआर साइड के यूनिट कॉलम पे आएगी। अब नॉर्मल लॉस और एक्चुअल जो आउटपुट होता है उन दोनों का टोटल अपने इनपुट से ज्यादा हो तब तो हमें गेन होगा, और अपने इनपुट से कम हो तब हमें लॉस होगा। जैसे इस क्वेश्चन में अपने पास नॉर्मल लॉस और एक्चुअल प्रोडक्शन जो हमने किया है उन दोनों का टोटल अपने इनपुट से कम है, तो इसका मतलब हमें अबनॉर्मल लॉस हुआ है। कितना कम हुआ है, कितना लॉस हुआ है कि जितना अपना ये वैल्यू कम आ रहा है उतना हमें लॉस होगा। अब ये जो अबनॉर्मल लॉस होगा उसको अपने यूनिट, ये जो कॉस्ट पर यूनिट है इसी से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये आपका हो जाएगा 4,500 और ये आपका हो जाएगा 81,000। ये अपना हो गया प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस ए अकाउंट। अब इसी तरह से बनाएंगे इसमें प्रोसेस बी, प्रोसेस बी अकाउंट। तो यहां सबसे पहले ले लेंगे टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए, जो हमने ए से ट्रांसफर किया है वो हमने किया था 9,000 यूनिट का, रेट था 9 रुपए के अकॉर्डिंग और टोटल अमाउंट था 81,000। उसके बाद इसमें खर्चे आ जाएंगे, मशीन एक्सपेंसेस बी, जब प्रोसेस बी है तो बी प्रोसेस में मशीन एक्सपेंसेस है 4,000। फिर अपना आ जाएगा लेबर एक्सपेंसेस, लेबर एक्सपेंसेस बी में है अपना 30,000। फिर अपना आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये अपना बी में है 16,400। अब यहां ले लेंगे सबसे पहले बाय नॉर्मल लॉस। ले लेंगे बाय नॉर्मल लॉस, और नॉर्मल लॉस अपना इसमें कितना है 10%, इनपुट का 10%। इनपुट हमने दिया था 9,000, तो इसका 10% हो जाएगा 900। कितना हो जाएगा 900, और उसको हम सेल आउट कर रहे हैं टू किसी अकॉर्डिंग, यह हो जाएगी 2 रुपीज और यहाँ अमाउंट आ जाएगा 1,800 रुपये। अब इसमें करेंगे ट्रांसफर का बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस सी अकाउंट। अब इसमें देखो कितना आउटपुट कितना मिल रहा है हमें 8,000 यूनिट का, तो यहाँ पे देंगे 8,000 यूनिट। अब वही हमने को टोटल करना है, इनपुट हमने दिया था 9,000 यूनिट का, और इन दोनों का टोटल हो रहा है 8,900, यानी हमारे लिए 100 यूनिट सॉल्व कर रही है। तो सॉल्व करने का मतलब क्या हो जाएगा आपका अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस आपका हो जाएगा 100 यूनिट का। अब वही हमें इसमें कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला वही रहेगा। अब इनका टोटल करेंगे तो ये होगा 85, 85 और 30, 85 और 30। एक 31,400 माइनस 1,800 डिवाइडेड बाय
81,000, ये रहेगा आपका 9,900। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 16 रुपए पर यूनिट के अकॉर्डिंग। यहाँ मेंशन कर देंगे 16 रुपए और यहाँ पे मेंशन कर देंगे 16 रुपए। ये हो जाएंगे 1600 और ये हो गया थे अपने 1,340। अब इसमें से आ जाएगा आपका 1,80,000 और टोटल भी यहाँ हो जाएगा आपका 9,000 यूनिट। यहाँ पे भी हो जाएगा 9,000 यूनिट और यहाँ अमाउंट आएगा 1,31,400। तो स्टूडेंट अब बी प्रोसेस बनने के बाद हम बनाएंगे प्रोसेस सी। प्रोसेस सी अकाउंट यहाँ लेंगे टू प्रोसेस बी और प्रोसेस बी से हमें 8,000 यूनिट आई है जिसका रेट है 16 रुपए और अमाउंट है 1,28,000। उसके बाद लेंगे टू मशीन एक्सपेंसेस। मशीन एक्सपेंसेस लेंगे तो वो अपने हैं 3,000। फिर लेंगे टू लेबर। लेबर अपना है 25,000। फिर लेंगे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपने हैं 4,600। इस तरफ सबसे पहले लेंगे बाय नॉर्मल लॉस या जिसे हम कह सकते हैं सेल्स। ये अपने आएंगे 5% लॉस होगा 400 यूनिट और 2,500 रुपए के हिसाब से बचेंगे तो इसका अमाउंट होगा 1,000। उसके बाद लेंगे बाय फिनिश स्टॉक। ये डायरेक्ट अपना फिनिश स्टॉक में जाएगा। फिनिश स्टॉक अकाउंट यहाँ अपना 7,700 है और यहाँ निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट। टोटल प्रोसेस कॉस्ट ये अपना हो जाएगा 1,700 माइनस 1,000 8,000 माइनस 400। ये अपना आ जाएगा 1,59,600 7,600 21। ये अपना आ जाएगा 21। अब स्टूडेंट ध्यान रखो हमने इनपुट दिया था 8,000 का और उनका टोटल आ रहा है 8,100 यानी 100 यूनिट ज्यादा है तो यहाँ जाएगा टू अबनॉर्मल गेन। 100 यूनिट का रेट रहेगा 21, यह आ जाएगा 2100 रुपए। अब इसको भी 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 1,59,600 और ये भी हो जाएगा ये 2100 और ऐड करेंगे इसमें तो ये हो जाएंगे आपके ये हो जाएगा आपका 1,62,700। इसका टोटल 1,62,700 आएगा और यहाँ हो जाएगा 1,61,700। ये अपने तीनों प्रोसेस अकाउंट बन गए। अब हम बनाएंगे नॉर्मल लॉस अकाउंट। तो नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ बनेगा नॉर्मल लॉस अकाउंट। तो नॉर्मल लॉस अकाउंट में सबसे पहले तो जाएगा ट्रांसफर एंट्री। तो नॉर्मल लॉस तीनों प्रोसेस में हुआ है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी। तीनों पहली प्रोसेस में हुआ था 500 यूनिट का नॉर्मल लॉस, दूसरे में हुआ था 900 यूनिट का नॉर्मल लॉस और तीसरी में हुआ है 400 यूनिट का नॉर्मल लॉस। और उनकी रेट पहले की 1 रुपए के हिसाब से थी कॉस्ट पर यूनिट, दूसरे की भी 2 रुपए और तीसरे की 2.5 रुपए के हिसाब से। नहीं, टोटल अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे। पहले में 500 रुपए मिले थे, दूसरे में 1,800 और तीसरे में 1,000।
अब इस तरफ आएगा सेल, तो बाय सेल्स प्रोसेस ए में 500 को जो 500 यूनिट थी वो पूरी की पूरी 500 यूनिट को हमने सेल आउट कर दिया था नॉर्मल लॉस में, तो यहाँ पे 500 यूनिट करेंगे और अमाउंट आ जाएगा आपका 500 रुपये। दूसरे वाले में अपना बाय सेल्स बी में भी अपने को 900 यूनिट का नॉर्मल लॉस हुआ था, तो 900 यूनिट को हमने सेल आउट किया था, तो यहाँ आए थे 1800 रुपये। अब तीसरी प्रोसेस बाय सेल सी। अब सी में अपने पास क्या है कि हमें नॉर्मल लॉस तो 400 का हुआ था, लेकिन अब नॉर्मल गेन भी अपने को 100 यूनिट का हो गया। अब नॉर्मल गेन होने का मतलब यहाँ हमें नॉर्मल लॉस 400 का नहीं होकर 300 का हुआ था, तो हम बाय सेल्स में 300 यूनिट लेंगे और उनका रेट जो है वो अपना आ जाएगा 750 रुपये। अब यहाँ लिखेंगे बाय शॉर्ट फॉल ऑफ सेल, और ये आ जाएगा 100 यूनिट का, और यहाँ आ जाएंगे 150 रुपये, 250 रुपये। तो ये अपना बन गया नॉर्मल अकाउंट। अब इसमें हमें किसका ध्यान रखना है कि हमें अब लॉस हुआ है वो नॉर्मल लॉस में कहीं नहीं आएगा, लेकिन जो अब गेन हुआ है वो गेन हमारी जो नॉर्मल लॉस का जो वेस्टेज सेल आउट करते हैं उसको कम कर देता है। इसलिए जितना नॉर्मल गेन हुआ है उतना हम हमारे उस प्रोसेस के नॉर्मल लॉस में से घटाकर बाकी को तो बाय सेल्स दिखा देंगे, और जितना हमें अब नॉर्मल गेन हुआ है उसको हमें बाय शॉर्ट फॉल ऑफ सेल्स दिखाना होगा, और इसके रेट वही रखेंगे जो अपने को मिली, जो अपने को नॉर्मल लॉस के लिए दी हुई है। अब बनाएंगे अब नॉर्मल गेन, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट जो होगा उसमें यहाँ का आपका आ जाएगा टू प्रोसेस, यानी जिस प्रोसेस से आपको अब नॉर्मल लॉस हुआ है, ए में भी हुआ है, टू प्रोसेस बी यानी बी में भी हुआ है। ए में कितने यूनिट का हुआ है 500 यूनिट का, और कितने अमाउंट का हुआ है ये हुआ है 4500 का। बी में आपको 100 का हुआ है और अमाउंट इसका था 1600 रुपये। अब ये जितना अब नॉर्मल लॉस हुआ है वो अपना माल वेस्ट हो चुका था, तो इस माल को हम सेल आउट कर देंगे। यहाँ आएगा बाय सेल्स, पहले में प्रोसेस बी का आ जाए, एक से हमने 500 रुपये में यानी 1 रुपये पर यूनिट के हिसाब से सेल किया था। दूसरा आएगा बाय सेल्स ऑफ बी, और इसमें अपने पास 100 यूनिट है जिसको हमने 2 रुपये के हिसाब से सेल किया था, और फिर बचा हुआ आ जाएगा बाय पी का। तो अपने पास यहाँ ये टोटल कितना हो गया था, यहाँ ये टोटल हो गया था 6100, तो यानी यहाँ हमें बाय पी में 5400 रुपये लेने होंगे। तो ये बन गया नॉर्मल लॉस अकाउंट। नॉर्मल लॉस अकाउंट सिंपल सा है, हमें जितना नॉर्मल लॉस हुआ है उनकी ट्रांसफर एंट्री यहाँ लेनी है। जैसे अब नॉर्मल लॉस जो हुआ था, अब नॉर्मल लॉस जो हुआ था वो प्रोसेस ए में हुआ था और प्रोसेस बी में हुआ था। प्रोसेस ए में नॉर्मल लॉस 500 यूनिट का हुआ था और प्रोसेस बी में 100 यूनिट का हुआ था, और उनका अमाउंट मेंशन कर दिया। अब जितना जितना नॉर्मल लॉस हुआ उनको हम सेल कर देंगे, नॉर्मल जितना जितना हमें नॉर्मल लॉस हुआ उनको हम नॉर्मल लॉस वाले रेट से सेल आउट कर देंगे, और फिर बाकी बचा हुआ पार्ट हम P&L से चार्ज कर देंगे। अब बात करें अब नॉर्मल गेन की, तो अब नॉर्मल जो गेन है वो अब नॉर्मल गेन से हमें प्रोसेस सी में हुआ है, तो यहाँ पर आएंगे अब नॉर्मल गेन अकाउंट। अब नॉर्मल गेन अकाउंट में यहाँ आएगा बाय प्रोसेस अकाउंट। अब ये प्रोसेस सी में था और हमें ये गेन हुआ है 100 यूनिट का, प्रोसेस सी में 100 यूनिट का, और अमाउंट था उसका 2100 रुपये। अब यहाँ इसमें आएगा टू नॉर्मल लॉस, जिसे हम कहेंगे शॉर्ट फॉल ऑफ सेल, जो हमने मेंशन किया था। तो ये अपने पास 100 यूनिट थी और 2 इसमें रेट था 2.5 रुपये के हिसाब से, और अमाउंट हो गया 250 रुपये। अब बाकी बचा हुआ इसमें आ जाएगा टू P&L अकाउंट। टोटल अपने पास 2100 था,
2500 में से 250 गए तो 1850 रुपए अपने P&L में अपना प्रॉफिट के तौर पर ट्रांसफर हुए। तो देखा स्टूडेंट,